चलिए पहली हेडिंग डालिए, मॉनसून के फेजेस में पहला होता है इनिशिएशन ऑफ मॉनसून, शुरुआत, मॉनसून की शुरुआत। कॉन्सेप्ट याद है? कुछ याद आ गया कॉन्सेप्ट? थर्मल कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया था पूरा, तो उसको बोलो निकाले। कुछ नहीं करना, यहां से निकाल करके ये वाला उधर जाएगा और वहां वाला यहां लगेगा, बस। तो मेरी तो भी क्लास चलेगी ना 11 बजे तक, ये तो निकाल के लेता जाए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बोल दिया हूँ। लिखिए थर्मल कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट दिया है हेले ने, HAILE, हेले, हेले ने कॉन्सेप्ट दिया है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को याद आ रहा, मैंने बताया था तिब्बत में हाई टेम्परेचर होता है, प्रेशर लो होता है, इधर से हवा उधर की तरफ चलती है, सारा कॉन्सेप्ट याद आ रहा है, पिछले लेक्चर का हुआ है ना शायद, लिख सकते हैं। अरे मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोलूंगा? ड्यू टू द हायर टेम्परेचर इन तिब्बत रीजन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ लो प्रेशर एरिया। स्टेटमेंट समझ में आ रहा? फिर उसी को आपने होता, फिर उधर की तरफ क्या होगा? अट्रैक्शन ऑफ विंड्स टुवर्ड द तिब्बत रीजन फ्रॉम द कौन सा ओशन है? इंडियन ओशन। तो इंडियन ओशन से हवा उधर की तरफ चलेगी, बिकॉज ये कहां से स्टार्ट हो रही है? इंडियन ओशन से उठ के उधर की तरफ जा रही है, और हवाओं का नेचर गर्म होता है, तो यहां से पानी को उठाएगी, और इस पानी को जब उधर की तरफ लेके चलेगी, तो लॉजिक बात है, हमेशा याद रखिए, जब बारिश होती है तो बारिश होने के लिए दो चीजें हैं। अगर हवा आपकी, देखो ध्यान से, हवा सीधे सीधे चल रही है और रास्ते में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, तो ये हवा सीधे सीधे निकल जाएगी। लेकिन अगर रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन है तो टकराएगी। अब टकरा करके दो चीजें, या तो टकरा करके कुछ करेगी, या टकरा करके क्रॉस करके निकल जाएगी। सिंपल। अगर हाइट कम है तो क्रॉस करके निकल जाएगी, लेकिन अगर हाइट ज्यादा है तो पहले टकराएगी, टकरा करके ऊपर उठना शुरू, और ऊपर जब कोई चीज उठती है जमीन से, जब आप ऊपर की तरफ जाते हैं, तो लॉजिक बात है, टेम्परेचर डाउन होता है। ये चीज समझ गए? तो जब जमीन से टेम्परेचर डाउन होगा ऊपर की तरफ, तो जो हवा होगी वो भी डाउन टेम्परेचर में जाएगी। जब टेम्परेचर डाउन होता है किसी चीज का, और उस चीज को बोलते हैं भाप, तो भाप जब टेम्परेचर डाउन में जाएगी तो क्या होगा? भाप का टेम्परेचर डाउन करें तो क्या होगा? क्या बनेगा? पानी? क्या हवा? आराम से। पानी को डाउन करें तो क्या बनेगा? बर्फ। सिंपल है यार। पानी को तीन फेज में होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। वाटर का बहुत कॉमन एग्जांपल है। पानी को, अगर आप पानी लिक्विड में है, इसको और गर्म करो तो भाप। तो सीधी बात है, तीन फेज हुआ, भाप, पानी और बर्फ। ये उल्टा, अगर मैं ठंडा करूंगा तो मैं बर्फ की तरफ चल रहा हूं, अगर मैं गर्म करूंगा तो मैं भाप की तरफ चल रहा हूं। क्लियर होगी चीज? ठीक। तो मैंने बताया, ये जो, चूंकि ये हवा अपने साथ पानी लेकर के आ रही है, पानी मतलब भाप लेके आ रही है, इसका नेचर गर्म होगा। जब ये वाला हिस्सा, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन क्या होगा? टेम्परेचर यहाँ का गर्म है, तो ये गर्म होके यहाँ की जो गर्म हवा है वो ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू करेगी। तो जब ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू करेगी तो ये हवा नेचर में गर्म है। अब ये जैसे ही इंडिया के इस वाले पोर्शन में पहुंचेगी, यहां पर एक मैप होता है, एक पहाड़ होता है, उसका नाम है वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट का माउंटेन मिल गया। अब उस जो माउंटेन है उससे टकराई, और टकरा करके ऊपर उठना शुरू। जब टकरा करके ऊपर उठना शुरू करेगी, तो मैंने अभी क्या पीछे समझाया, ठंडी होनी शुरू होगी। तो जब भाप ठंडी होना शुरू करेगी तो पानी बनेगा, और ठंडा होगा तो बर्फ बनेगा, ये तो होता है। तो जब ये भाप वाली हवा ऊपर उठेगी तो ठंडी होगी, और जब ये ठंडी होना स्टार्ट हो जाएगी तो लॉजिक बात है, भाप किस में कन्वर्ट होगी? ड्रॉप में। पानी का मतलब क्या? वाटर ड्रॉप। यही वाटर ड्रॉप जो होता है, जब हवा में उपस्थित a lot of water drops they create cloud। क्लाउड क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ वाटर ड्रॉप। यानी जो ये भाप वाली हवा है, जब ये ऊपर की तरफ उठेगी तो इसकी जो भाप है वो पानी बनेगा, और पानी की बूंदें बनती हैं, ड्रॉप। यही ड्रॉप जब एक साथ इकट्ठा हो जाती है उसे क्लाउड कहते हैं। और यही क्लाउड का साइज धीरे 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 बढ़ता जाएगा। एक ऐसा टाइम आएगा जब ग्रेविटी काम करना शुरू करती है। यानी देखो, पहले क्लाउड इतना है, फिर क्लाउड इतना, फिर इतना, फिर इतना बढ़ता जाएगा, और एक पर्टिकुलर साइज के बाद क्लाउड को हवा में टिक पाना पॉसिबल नहीं हो पाता ड्यू टू इट्स वेट। तो जब ऐसा होगा सिचुएशन में, तो ये जितना क्लाउड होगा, मैंने बताया क्लाउड का मतलब क्या है? जस्ट कलेक्शन ऑफ ड्रॉप। तो जितनी ज्यादा बूंदें बढ़ती जाएंगी उतना साइज बढ़ा हुआ, और जैसे ही साइज बढ़ा हुआ, एक लिमिट के बाद ये कहते हैं ना, ग्रेविटी अर्थ की ज्यादा काम करेगी, तो ज्यादा काम करेगी तो अपनी तरफ खींच लेगी। तो जो अपनी तरफ खींचेगी तो ऊपर से क्या गिरेगा? ड्रॉप। यही ड्रॉप को क्या बोलते हो आप लोग? रेन। समझ गए हिसाब किताब? अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो खेल करते हैं वो मैं आपको लिख लो। तो इस मतलब इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? थर्मल कॉन्सेप्ट। समझ गए?
तापीय संकल्पना लिख सकते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट जो समझाया मैंने, ड्यू टू दिस 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 एंड ऑल, समझ गए? ठीक है, तो लिखिए टू टाइप ऑफ मॉनसून, टू टाइप ऑफ मॉनसून हैज बीन क्रिएटेड, दो तरीके के मॉनसून बनते हैं, टू टाइप ऑफ मॉनसून क्रिएटेड। नंबर एक, पहला मॉनसून को बोलते हैं समर मॉनसून, पहला मॉनसून होता है समर मॉनसून, समर मतलब गर्मी में, समर मॉनसून, इसको मैं बता देता हूं, देखो आफ्टर 21 मार्च, आफ्टर 21 मार्च, 21 मार्च के बाद सन मूव टुवार्ड्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, थोड़ा स्पीड में आइए, सन मूव टुवार्ड्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सूरज कर्क रेखा की तरफ बढ़ता है, सूरज कर्क रेखा की तरफ बढ़ता है। ऑन 21 जून, ऑन 21 जून इट रीचेज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 21 जून को कर्क रेखा पर पहुंच जाता है, 21 मार्च से कर्क रेखा की तरफ चलना शुरू किया, 21 जून को पहुंच गया। सो इसलिए ह्यूज लो प्रेशर एरिया हैज बीन क्रिएटेड, ह्यूज लो प्रेशर एरिया हैज बीन क्रिएटेड, बहुत बड़ा निम्न दाब का क्षेत्र तैयार हो जाता है। फुल स्टॉप। बिकॉज तिब्बत हैज अ ह्यूज लैंड फॉर्म, क्योंकि तिब्बत के पास एक बहुत बड़ा मैदान होता है, सो इट वर्क एज अ लो प्रेशर एरिया, इसलिए ये न्यून दाब क्षेत्र का कार्य करता है, इसलिए ये न्यून दाब क्षेत्र का कार्य करता है। फाइनली अकॉर्डिंग टू द फेरल्स लॉ, अंततः फेरल के नियम के अनुसार द विंड फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया, हवा उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलती हैं, उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलती हैं, हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। ब्रैकेट में लिखो इंडियन ओशन टू तिब्बत, इंडियन ओशन टू तिब्बत, भारतीय ओशन से तिब्बत की तरफ, इंडियन ओशन से तिब्बत की तरफ चलती हैं, इंडियन ओशन से तिब्बत की तरफ चलती हैं। समझ गए? एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा सबको? ठीक। when it reaches towards कौन सा माउंटेन है यार ये, वेस्टर्न घाट, जब ये वेस्टर्न घाट पर पहुंचती हैं, वेस्टर्न घाट पर पहुंचती हैं, when it reaches toward वेस्टर्न घाट, it started climbing on it, ये उसके ऊपर चढ़ना शुरू करती हैं, ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ कंडेंसेशन, फुल स्टॉप, ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ कंडेंसेशन, संघनन की प्रक्रिया के कारण, अपना अपना सुनते रहिए सब लोग, ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, संघनन की प्रक्रिया के कारण, द वेपर कन्वर्टेड इनटू वाटर ड्रॉपलेट, भाप जल की बूंदों में बदल जाता है, which create cloud या which form clouds, which create clouds towards the, ध्यान से, towards the west section of western घाट, west section of western घाट, जो पश्चिमी घाट के पश्चिम की तरफ बादलों का निर्माण करता है, वेस्ट पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स। समझते चल रहे हो? पूरा पढ़ लिया, मैं दूंगा 1 मिनट का टाइम आपको। वेस्ट घाट, दिस इज कॉल्ड इनिशिएशन ऑफ मॉनसून, ये वर्षा का जनन कहलाता है, दिस इज कॉल्ड इनिशिएशन ऑफ मॉनसून, ये वर्षा का जनन, स्टार्ट ऑफ मॉनसून ये कहलाता है। क्लियर हो गया? कॉन्सेप्ट समझ में आया? एक रीडिंग लीजिए, हिंदी इंग्लिश में अपने अपनी एक रीडिंग, पूरा ऊपर पहले लाइन से पढ़िए पूरा, कोई डाउट हो तुरंत पूछिए।
हो गया? कोई डाउट? नो। लिखिए ब्रांचेस ऑफ मॉनसून। ब्रांचेस ऑफ मॉनसून, ब्रांचेस ऑफ मॉनसून का मतलब होता है वर्षा की शाखाएं। मतलब जो मॉनसून आपका स्टार्ट होता है उसकी ब्रांचेस क्या क्या होती हैं? उसी में चलेगा भी ये दूसरा विंटर वाला लौटता हुआ मॉनसून लौटेगा तब, पहले ये तो समझ लो, ठीक है? ब्रांचेस ऑफ मॉनसून, ध्यान से। अरे यार, अच्छा लिखो मॉनसून की ब्रांचेस में, ध्यान से समझा रहा हूं मैं आपको, समझ लीजिए। अच्छा देखो, मॉनसून का इनिशिएशन की जो डेट है, मैंने आपको उस दिन भी डेट बताई थी, लगभग जून का स्टार्ट होता है। जून के स्टार्ट में देखो नीचे लिखा है 1 जून केरल में, तो 1 जून से मॉनसून स्टार्ट होकर दिल्ली में पहुंचते पहुंचते कौन सी लाइन दिख रही? 1 जुलाई। दिल्ली वाली लाइन चेक करो यार, इधर से जो आ रही है गुजरात से होकर के, तो 1 जुलाई, इसका मतलब दिल्ली तक जुलाई में पहुंचता है। भारत में मॉनसून जुलाई में नहीं आता, भारत में जून में आ जाता है। तो आपने इस बार भी चेक किया होगा कि इसका मतलब आज हम लोग कितने जून पे बैठे हैं? 8 जून। तो भारत में लगभग आ जाना चाहिए। तो घर जाके गूगल करो कि मॉनसून आया कि नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। इस आपने सुना इस बार मॉनसून लेट हो रहा है, इस बार जल्दी वो यही डेट है, ठीक? तो ठीक, यहां से आपका मॉनसून हो रहा है, ये आपकी डेट वाइज, तो किस हिस्से में कब पहुंचता है, क्लियर हो गया? यानी इंडिया को अगर कवर करेंगे तो सबसे ऊपर देखो 15 जुलाई दिख रहा है, तो 15 जुलाई वाला राजस्थान वाला लास्ट पोर्शन आराम से दिख गया सबको? समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? तो 15 जुलाई के आगे की कोई डेट दिया है? कहीं कोई डेट नहीं, सब जून के अंदर पूरा कवर हो रहा है हिस्सा। इसका मतलब 1 जून से 15 जुलाई इंडिया कवर, सही? तो पूरा जुलाई और पूरा अगस्त ये यहाँ पे अब रेनफॉल होती है, होने के बाद फिर ये वापस होगा, वो आगे जानेंगे। अब यहाँ पे मैंने आपको हेडिंग डलवाई है ब्रांचेस। ब्रांचेस का मतलब है, ध्यान से, ये जो नीचे से मॉनसून एंट्री किया, इंडिया का जो नीचे वाला पोर्शन है वो कोनिकल है, इंडिया का नीचे कोन जैसा दिख रहा है आपको, तो नीचे से हवा आएगी तो इस कोन से टकराएगी, ऐसे वाला हिस्सा है। तो जब इस टकराएगी तो 2 पार्ट में बटेगी कि नहीं? एक इधर चली जाएगी, किधर चली जाएगी? मैप देखते रहिए। जब इधर वाली बे ऑफ बंगाल साइड में जाएगी तो वहां से सीधे सीधे जाएगी कि नहीं जाएगी? रास्ते में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, तो जब सीधे सीधे निकलेगी तो देखो सीधे जाके कहां टकराएगी? नॉर्थ ईस्ट। पूरा 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 पैरेलल जा रही है कि नहीं? समझ रहे हैं सारी बातें? हाँ, ध्यान से। मैं क्या कह रहा हूं, इस पोर्शन से हिस्सा निकली तो हवा जो एक इधर चली गई, तो जो हवा इधर चली गई उसको रास्ते में देख रहे हो खाली बे ऑफ बंगाल मिल रहा है। बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी, पूरा पानी पानी। तो एक तो ऑलरेडी अपने साथ पानी लेकर के चली, ऊपर से और पानी इकट्ठा करती चल रही है। तो जब पानी पूरा इकट्ठा करती चल रही, कहां से हुई? यहां पे पहुंची, और इस हिस्से को क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट। तो यहां पे रेन करेगी। तो एक तो ये ब्रांच, इस ब्रांच को, इसकी जो ये है बे ऑफ बंगाल, इसके नाम से डिनोट करते हैं, समझ गए? तो दूसरी कौन सी होगी आपकी? इधर वाली ब्रांच होगी अरेबियन सी। इसकी ब्रांच का देखो डायरेक्शन मैंने आपको अभी पीछे दी है, दिख गई? तो सीधी बात है, अरेबियन सी वाली यहां वाली जो ब्रांच होगी, इधर की तरफ देखो एरो दे रहा है, और इधर ही की तरफ पैरेलल पैरेलल में क्या है तुम्हारा? वेस्टर्न घाट, समझ गए? तो सीधी बात है, एक ब्रांच होगी इधर वाली, एक ब्रांच होगी इधर वाली। यहां तक समझ गए? इसको मैं लिखाने जा रहा हूं, हेडिंग डालिए पहला अरेबियन सी ब्रांच। अच्छा, आपके हिसाब से दोनों में से कौन सी ब्रांच ज्यादा बारिश करेगी? इंडिया में मैक्सिमम बारिश कौन सी ब्रांच से मिलेगी? बे ऑफ बंगाल से मिलेगी। बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या है। अरे बे ऑफ बंगाल से तो सीधी बात है, बे ऑफ बंगाल तो यहां से क्रॉस करके नॉर्थ ईस्ट पहुंच गई, तो बारिश कहां से कर दी उसने? मैंने बोला सबसे ज्यादा रेनफॉल मिलेगी किस ब्रांच से? तो सीधी बात है इससे ना, अरेबियन सी। यहां से हवा चली और यहां पे पूरा पूरा पैरेलल पैरेलल में क्या है? वेस्टर्न घाट। तो सबसे ज्यादा बारिश इस हिस्से में कराती चलेगी कि नहीं कराती चलेगी? कहां तक? गुजरात गुजरात तक पूरा दिख रहा है। तो ये पूरा अपना हिस्सा किससे? यहां से होता है। दिक्कत यहां पे हमारे लिए कि साहब हमें किससे बारिश मिलती है? एनसीआर में। तो एनसीआर में बारिश में देखो सिंपल है, इधर साइड में बे ऑफ बंगाल वाली देखो टकरा करके इधर की तरफ मुड़ गई, क्यों? कॉमन सेंस का क्वेश्चन, ऐसा ज्योग्राफी का क्वेश्चन नहीं है। ये जो आपने दिखी है बियाली बे ऑफ बंगाल, ये बे ऑफ बंगाल ऐसे गई और इधर की तरफ मुड़ गई, एनसीआर की तरफ। क्यों? हम तो यहीं बैठे हैं जहां पे ऊपर वाली ग्रीन वाली दिख रही है, तो हमें तो बारिश वहीं से चाहिए। इसका मतलब हमें इधर वाली ब्रांच, और देखो इधर वाली ब्रांच है, ये भी इधर जा रही है। देखो गुजरात के आगे इधर साइड मुड़ गई, इसका मतलब ये आगे जाके कहीं तो मर्ज होती होंगी। जहां मर्ज होती है उस जगह का नाम है पंजाब। दिक्कत यह है कि पंजाब तक पहुंचते पहुंचते ये हवा लगभग सूख जाती है। क्यों सूख जाती होगी? रीजन समझ रहे हो? क्योंकि रास्ते भर में बारिश करती चल रही है ना, तो ऑटोमेटिकली सूख जाएगी। यहाँ पे क्वेश्चन मैंने पूछा कि इधर की तरफ क्यों मुड़ ले, उसके पीछे का रीजन है हिमालय। अरे यार हद हो गई, सीधे सीधे पैरेलल पैरेलल हिमालय आपको दिख रहा कि नहीं दिख रहा? तो सीधी बात, ऐसे जाके हिमालय को या तो क्रॉस करे, मैंने बताया हिमालय की हाइट बहुत ज्यादा है, तो जब क्रॉस नहीं करेगी तो टकरा के मुड़ जाएगी कि नहीं मुड़ जाएगी? तो उस पोर्शन का जो हिमालय है टकरा के इधर इधर निकल गई।
बट दिक्कत यह है कि वहां तक पहुंचते पहुंचते देखो उत्तर प्रदेश का जो यू डबल टी आर वहां पे आपको दिख रहा है अप्रॉक्स, उसके और आगे दिल्ली है, लिख रहा है दिल्ली, दिख रहा है सबको, दिल्ली। सोचो वहां तक पहुंचते पहुंचते हवा ऑलमोस्ट सूख जाएगी उसके पीछे। तो इसीलिए दिल्ली में बारिश ना होने का सबसे बड़ा रीजन ये है। ऐसा नहीं है कि हमारे साथ कोई दिक्कत वाली समस्या कि हमें क्यों नहीं बारिश मिलती है, बट उसके पीछे का रीजन है कि जितनी भी बारिश होनी थी, अब हाँ उस साल मानसून बहुत अच्छा है, तो अगर उस साल मानसून बहुत अच्छा होगा तो जो बारिश वाली ये ब्रांच होगी और आगे तक खिसक जाएगी, और आगे खिसक जाएगी तो दिल्ली तक पहुंच जाएगी, दिल्ली में बारिश हो जाएगी। तो ऐसा भी नहीं है दिल्ली में बारिश नहीं होती है, बट मैक्सिमम बारिश दिल्ली में चांसेस कम होते हैं। उसके पीछे का रीजन आपके सामने क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अच्छा लिख लो इसको पहले को, अरेबियन सी ब्रांच, अरेबियन सी ब्रांच लिखो। अकॉर्डिंग टू फेरल्स लॉ, फेरल के नियम, थोड़ा स्पीड में आइए। अकॉर्डिंग टू फेरल्स लॉ इट इंटर्ड इन इंडिया, भारत में एंट्री करती है, भारत में प्रवेश करती है। मूव टुवर्ड वेस्टर्न घाट, मूव्स टुवर्ड्स वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट की तरफ मुड़ती है। दैट हैव अ लॉट ऑफ हाई पीक्स, जो कि कई सारी ऊंची चोटियां रखते हैं। विच क्रिएट अ हैवी रेनफॉल, विच क्रिएट अ हैवी रेनफॉल, जो कि एक हैवी रेनफॉल क्रिएट करता है। विच क्रिएट अ हैवी रेनफॉल, जो एक हैवी रेनफॉल क्रिएट करता है। लाइक हैवी बारिश करता है, लाइक नंबर 1 अनाई मुडी 350 सेंटीमीटर, अनाई मुडी 350 सेंटीमीटर, दोदा बेटा 300 सेंटीमीटर, DODA BETTA दोदा बेटा 300 सेंटीमीटर, दोदा बेटा 300 सेंटीमीटर। मूलनगिरी 280 सेंटीमीटर, मूलनगिरी MULNGRI 280 सेंटीमीटर। नीलगिरी 250 सेंटीमीटर, मम्मी से बात करो बेटा। नीलगिरी 250 सेंटीमीटर, यहां तक समझ गए। ये मैं अलग अलग पीक्स बताया हूं, ये बेसिकली आपकी कर्नाटक वगैरह में जो यहां पे क्या रेनफॉल होती है, ठीक है। लिखो अदर ब्रांच इंटर्ड इन द गुजरात, दूसरी जो शाखा होती है वो गुजरात में एंट्री करती है। गुजरात क्रॉसेस काठियावाड़ प्लेट्यू, काठियावाड़ पठार को क्रॉस करती है। क्रॉसेस काठियावाड़ प्लेट्यू, काठियावाड़ पठार को क्रॉस करती है। एंड डन ह्यूज रेनफॉल इन कोस्टल रीजन, और तटीय हिस्सों में बहुत तेज रेनफॉल करती है, हैवी रेनफॉल करती है। इन कोस्टल रीजन, कोस्टल रीजन में हैवी रेनफॉल करती है। कोस्टल मतलब काठियावाड़ वाला जो गुजरात वाला पोर्शन है, वहां पे देखो गुजरात जहां पे दिख रहा है वहां पे आपको एक ब्रांच दिख रही है, रेड कलर की लाइन एरो दिख रही है, तो ये एक ब्रांच हो गई, इधर गई एक ब्रांच, एक ही के 2-3 पार्ट होते हैं, ठीक है। देखो दिस ब्रांच या व्हेन दिस ब्रांच रीचेज इन राजस्थान, जब ये शाखा राजस्थान पहुंचती है, राजस्थान पहुंचती है, ड्यू टू द सिचुएशन ऑफ अरावली माउंटेन, अरावली माउंटेन की स्थिति के कारण, ड्यू टू द रीजन या सिचुएशन ऑफ अरावली माउंटेन, अरावली पर्वत की जगह या सीजन, उसके कारण, सिचुएशन मतलब अवस्था के कारण, इट क्रॉसेस पैरेलल टू द अरावली माउंटेन, ये अरावली माउंटेन को, अरावली पर्वत को समानांतर क्रॉस करती है। पैरेलल टू द अरावली, जहां पे ध्यान से राजस्थान आप देख रहे हैं, इस राजस्थान में ध्यान से थोड़ा सा मैं समझा दूं, ऐसे कुछ है सच है नहीं यहाँ पे, ये तो हीटिंग वाला हो गया ना। हाँ देखो इस वाले मैप में देखो, जहां अरावली दिख रहा है आपको राजस्थान में, ध्यान से अरावली की लोकेशन चेक करो और नॉर्थ ईस्ट में जाओ, गारो खासी जयंतिया की लोकेशन चेक करो, कुछ फर्क दिख रहा है आपको? आराम से पहले अरावली साइड में गुजरात, उसमें राजस्थान के अरावली पहुंच गए, उसकी लोकेशन को चेक करो, साइज चेक करो, साइज का मतलब ऐसे ऐसे या ऐसे ऐसे है, दिख गई। अब यहीं से शिफ्ट हो जाओ नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, जहां पे लिया हुआ है गारो खासी जयंतियां आपको दिख रही हैं, नॉर्थ ईस्ट असम दिख गया नीचे। अब वहां पे देखो गारो खासी जयंती और अरावली दोनों में डिफरेंस की दिख गई लोकेशन में, अरावली तुम्हारी सीधी सीधी है
और गारो खासी जयंती ऐसी है, ये दिख गई सबको। अब हिसाब ये समझो, जब माउंट यहां से नीचे की तरफ से हवा चलेगी, इस वाले हिस्से से हवा चलेगी, तो मैंने अब ये वाली हवाएं देखो ध्यान से, पहले ये देखो, ये हवा इधर की तरफ चली और इधर की तरफ चल के ये तुम्हारा ऐसे होगा तो टकराएगी कि नहीं? जब टकराएगी तो ऊपर जाकर के कंडेंसेशन, सारी कहानी तुमको पता है पूरी कैसे क्या होगी। लेकिन जब अरावली पहुंचेगी तो देखो ये वाली हवा जो है ब्रांच वो इधर से ऐसे निकल गई और ये वाली जो हवा ये भी ऐसे निकल गई, तो लॉजिक बात है अरावली बारिश करेगी नहीं। तो जब ये आपकी ब्रांच है पैरेलल निकल जाएगी, जब ये ऐसे रहेगी टकराएगी तो बारिश होगी, बट ऐसे निकल जाएगी तो खत्म कहानी। तो ऐसे निकल जाएगी इसलिए बारिश नहीं होती। इसीलिए यहां पर क्या मिलता है? थार। तो डेजर्ट समझ रहे हो कि आखिर राजस्थान में ही डेजर्ट क्यों है, दिल्ली में क्यों नहीं है, वेस्ट बंगाल में क्यों नहीं? तो लिखो ड्यू टू द सिचुएशन ऑफ अरावली रीजन, अरावली के कारण राजस्थान ह्यूज ड्रॉट, राजस्थान फेसेस ह्यूज ड्रॉट, राजस्थान तगड़ा ड्रॉट यानी सूखा फेस करता है। रीजन समझ गए? अच्छा, अब सेम कहानी पे आ जाओ नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में चेक करो, देखो बे ऑफ बंगाल ब्रांच लिखा हुआ है, नोटिस करो नीचे क्या लिखा हुआ है? 35%। इधर साइड में क्या लिखा हुआ? 65%। तो भारत की मेजर रेनफॉल तो 65% वाली हो गई, उधर वाली कितनी हो गई? 35%। तो अभी क्वेश्चन मैंने पूछा कि इंडिया की मेजर तो 65% यहां से मिलती, 35 यहां से। अब यहां से दिक्कत यह है कि ये इस पूरे एरिया से क्या हुआ? पानी उठाई, इस पूरे पानी को उठा करके बांग्लादेश को क्रॉस करके कहां पहुंची? नॉर्थ ईस्ट। तो सिंपल बात है, जब इतना बड़ा वाला पानी वाला एरिया वहां गारो खासी जयंतिया में पहुंचेगा तो ये सारा पानी एक साथ गिरेगा। तो जब एक साथ पानी गिरेगा तो लॉजिक बात है रेनफॉल का अमाउंट ज्यादा होगा कि नहीं होगा? एक तो अमाउंट ज्यादा होगा, दूसरा टाइम ज्यादा होगा। तो अमाउंट और टाइम दोनों ज्यादा होने के कारण उस जगह को बोलते हैं मासिर नाम चेरापूंजी। सुने हो क्या कारण है? चेरापूंजी में दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश होती है। तो क्यों? रीजन आपके सामने, क्योंकि इतने बड़े एरिया से हवा जो पानी लेकर के चल रही है, ये पानी जाकर के टकराता है उसमें और ऑटोमेटिकली क्या करता है? रेनफॉल करता है। समझ गए? ये क्लियर हो गया? तो दूसरी ब्रांच हेडिंग डालो, बे ऑफ बंगाल ब्रांच, बिल्कुल ले लीजिए, बे ऑफ बंगाल ब्रांच। ठीक है, बे ऑफ बंगाल ब्रांच में लिखिए, बे ऑफ बंगाल में दिस ब्रांच स्टार्टेड फ्रॉम या स्टार्टेड टुवार्ड्स नॉर्थ ईस्ट, ये शाखा उत्तर पूर्व की तरफ बहती है, उत्तर पूर्व की तरफ बहती है। व्हेन इट रीचेस टू बांग्लादेश, व्हेन इट रीचेस टू द बांग्लादेश, जब ये बांग्लादेश पहुंचती है, ड्यू टू द लोअर अवेलेबिलिटी ऑफ माउंटेन, पर्वतों की कम संख्या के कारण, ड्यू टू द लोअर अवेलेबिलिटी ऑफ माउंटेन, पर्वतों की कम संख्या के कारण, इट रीचेस इन नॉर्थ ईस्ट, ये भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में पहुंचती है। बांग्लादेश के पर्वतों की कम संख्या के कारण ये भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में पहुंचती है। हियर वी सी या हियर वी हैव गारो खासी एंड जयंतिया, यहां पर हमारे पास गारो खासी और जयंतिया हिल्स हैं। हियर वी हैव गारो खासी एंड जयंतिया हिल्स, यहां पर हमारे पास गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां हैं। विच इज या विच वर्क just as restrictions to the या to these winds, which work restrictions to these winds, जो कि इन हवाओं के लिए सीधे सीधे अवरोध का काम करता है, सीधे सीधे अवरोध का काम करता है। व्हाट कैसे restrictions, so huge rainfall is done here, इसलिए यहां पर पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। ह्यूज रेनफॉल इज डन हियर, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा चेरापूंजी, जिससे आपको चेरापूंजी के कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। चेरापूंजी एक ही बात, अगल बगल में चेरापूंजी उसके लिए हिसाब से पर डे के हिसाब से, एवरेज रेनफॉल में चेरापूंजी, मासिक नाम डेली के हिसाब से है। ठीक, नाउ दीज ब्रांच रीच्ड टुवार्ड्स हिमालय, नाउ दीज ब्रांचेज रीचेस टू आर हिमालय, अब ये ब्रांच
ये शाखा हिमालय की तरफ मुड़ती है। ड्यू टू द ज्योग्राफिकल सिचुएशन ऑफ हिमालय, हिमालय की भौगोलिक स्थिति के कारण इट टर्न टुवर्ड नॉर्थ वेस्ट, ये उत्तर पश्चिम की तरफ मुड़ जाती है। इट टर्न्स टुवर्ड नॉर्थ वेस्ट, ये उत्तर पश्चिम की तरफ मुड़ जाती है। समझते चल रहे हो? नाउ इट रीच टुवर्ड्स, नाउ इट रीचेज अराउंड एनसीआर आफ्टर क्रॉसिंग यूपी। अब ये लगभग एनसीआर पहुंचती है यूपी को क्रॉस करके। ठीक, ब्रैकेट में तुरंत लिखो इलाहाबाद 18 जून, इसी लाइन के आगे इलाहाबाद 18 जून। अरे प्रयाग, अरे एक ही है, ज्यादा ना दुखी करना। प्रयागराज इलाहाबाद 18 जून, दिल्ली 25 जून, दिल्ली 25 जून। ठीक, और गंगानगर सुने हो? राजस्थान में गंगानगर लिख लीजिए, गंगानगर 5 जुलाई। फुल स्टॉप। बट दीज विंड्स आर जनरली ड्राई इन नेचर, लेकिन ये हवाएं सामान्यतः सूखी होती हैं, लेकिन ये हवाएं सामान्यतः सूखी होती हैं, ड्राई नेचर की होती हैं, ड्राई इन नेचर, सूखी होती हैं। सो लेस पॉसिबिलिटी ऑफ रेनफॉल, बारिश होने की कम संभावना होती है। अब इसमें एक चीज नोटिस करो, मैप में देखो पंजाब प्लेन जहां पे लिखा है वहां पे, और दिल्ली वाली इधर से दोनों टकरा रही हैं। आराम से मैप चेक करो, पंजाब प्लेन वाले में एन में देखो एक एरो इधर वाली ब्रांच गई और दूसरी उधर, दोनों टकराने के चांसेस हैं, बट ये बहुत रेयर चांस होता है। लेकिन अगर टकराहट होती तो इस हिस्से में साइक्लोन आते हैं। बाई चांस, मैंने बोला ऐसी सिचुएशन 15-20 साल में एक बार होती है, हमेशा नहीं होती है। क्यों? दोनों जो हवाएं ड्राई हो चुकी हैं। भाई जो हवा सैंड के ऊपर से उड़ के आ रही है, आपको क्या लगता है उसमें पानी होगा? भाई ऑलरेडी नीचे से पानी जो इस वाली हवा का था वो सूख चुका है ऊपर पहुंचते पहुंचते। अब ये कहां पहुंची? राजस्थान। राजस्थान में ऑलरेडी सूखा एरिया है, तो सूखा एरिया गर्म होगा, तो जब भाप वाली हवा सूखे एरिया के ऊपर जाएगी तो भाप खत्म हो जाएगी कि नहीं? तो जब भाप ऑलरेडी आपका वेपर खत्म होगा तो दिल्ली पंजाब पहुंचते पहुंचते वैसे भी खत्म है। बट मैंने बोला ये डिपेंड होता है कि अगर उस साल मानसून बहुत अच्छा आ गया तो ये क्रॉस कर जाएगी अरावली को, और अरावली क्रॉस कर जाएगी तो कहां पहुंचेगी? पंजाब प्लेन में क्रॉस करके कहां पहुंची? दिल्ली। और यहां दिल्ली में इस हिस्से में क्या आता है? साइक्लोन। बट मैंने क्या बोला, ऐसा 10-20 साल में एक बार है, एक हर साल नहीं होता है। रीजन आपके सामने। ठीक, इसका मतलब पंजाब में बारिश नहीं होती? आंसर है हाँ। इंडिया के जब स्टेट पढ़ना तो स्टेट में पंजाब और हरियाणा में जिसना लीस्ट स्टेट में आता है पंजाब हरियाणा बारिश की। रीजन आपके सामने। अब यही उल्टा होता, नीचे साइड पंजाब होता तो सबसे ज्यादा बारिश होती। रीजन आपके समझ गए कॉन्सेप्ट है? ठीक, तो एक ब्रांच होगी इधर, एक होगी, इसको क्या बोलते हैं? इनिशिएशन ऑफ मॉनसून। क्लियर हो गया? ठीक है, दूसरी हेडिंग डालिए, ब्रेकेज और साइड। दूसरी हेडिंग क्या लिखवाई थी मैंने? है ना ना, विंटर तो रिट्रीट है यार। पहला आपको मैंने बताया था, लास्ट लेक्चर में मैंने कराया होगा, ये 4 हेडिंग के अंदर पढ़ना होता है। पहला इनिशिएशन ऑफ मॉनसून, दूसरा ब्रेकेज होगा, स्प्रेड, स्प्रेड भी हो गया। ये स्प्रेड समझ गए? इनिशिएशन का मतलब शुरुआत होना बता दिया, स्प्रेड मतलब फैलाव, ये दोनों इसी में आ गया। तीसरा था ब्रेकेज में भी। हाँ लिखिए, ब्रेकेज ऑफ मॉनसून, मॉनसून में रुकावट, ब्रेक इन मॉनसून। मॉनसून में ब्रेक होने के पीछे का रीजन क्या है? तो मॉनसून में कई बार रुकावट आ जाती है। क्या लगता है आपको? मॉनसून, आपने सुना है इंडिया में हर साल लगभग सिमिलर बारिश होती है? नहीं। रीजन? कहीं ना कहीं तो रुकावट आती है। क्या दिक्कत है? गैस मारो, थोड़ा बहुत तो पढ़ लियो यार। अल नीनो छोड़ दो, उसके अलावा बताओ। अल नीनो तो अभी सबको एक्चुअली पता नहीं होगा। अल नीनो के अलावा क्या रीजन है? अरे सिंपल है, देसी तरीके से। तुम लोग ना बहुत ज्यादा सोचने लगते हो। सर गर्मी कम पड़े, क्या लगता है? गर्मी ज्यादा पड़ेगी तो रेनफॉल होगी, कम पड़ेगी तो कम होगी। बारिश की संभावना ज्यादा कब है? ज्यादा गर्मी में, कम गर्मी में? ज्यादा गर्मी में सीधी। जितना ज्यादा गर्म होगा उतना हवा क्या होगी? उसकी कैपेबिलिटी बढ़ेगी, क्या? वेपर को कंटेन करने की। भाई जितना ज्यादा इंडिया में गर्मी हुई उतना ज्यादा लो प्रेशर होगा, और जितना ज्यादा लो प्रेशर उतना नीचे से पानी आएगा कि नहीं आएगा? सिंपल बात है। तो गर्मी का ज्यादा होना ऑटोमेटिकली, तो हम क्या बोले? कम है मानसून। इस बार का जो मानसून है वो उतना नहीं आया, उसके पीछे का रीजन क्या होगा? गर्मी का कम होना। पहला लॉजिक हो गया, सिंपल बात। या फिर सर्दी का ज्यादा होना, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। तो पहला लिखिए, पहला रीजन लिखिए, लेस समर, ग्रीष्म काल कम होना। लेस समर, ग्रीष्म काल का कम होना।
दूसरा, हैवी विंटर, सर्दियों का ज्यादा होना, मतलब सर्दी लंबे टाइम तक टिक जाए, 5 7 6 महीना, कम ही चांसेस है बट हो जाता है, ऐसा कई बार हो जाता है। थर्ड, अल नीनो। अल नीनो चैप्टर खत्म होगा तो मैं तब वहां पे अल नीनो अलग से पढ़ाऊंगा आपको, अल नीनो। फोर्थ, आईटीसीजेड। आईटीसीजेड, आईटीसीजेड कैपिटल में लिखिएगा, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन बोलते हैं इसको, आईटीसीजेड। इसकी शिफ्टिंग होती है, अब नहीं आता, पहले क्वेश्चन आते थे इसमें थे, ठीक। और एक मैंने आपको ज्योग्राफी में, वर्ल्ड ज्योग्राफी में जिन्होंने क्लाइमेटोलॉजी पढ़ी वहां पे बताया था टेम्परेचर इन्वर्जन, कोई बात नहीं, आधे एक किसी ने नहीं सुना। टेम्परेचर इन्वर्जन, एक व्यक्ति का शरीर लगा, लिख लीजिए, टेम्परेचर इन्वर्जन, तापमान व्युत्क्रमण। टेम्परेचर इन्वर्जन रीजन होता है, ये भी एक रीजन होता है बारिश के नहीं होने, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ोगे, परेशान नहीं हुई, सब पढ़ोगे। ये 4 5 रीजन होते हैं जिस कारण से बारिश क्या हो, इंडिया में रुकती है, प्रॉपर बारिश। ये पक्की बात है, इंडिया में हर साल बारिश उतनी नहीं होती जितनी होनी चाहिए, तो लॉजिक बात है, हर साल कम ज्यादा होती, रीजन समझ गए, ये रीजन है, क्लियर हो गया। चलो लास्ट लिखो, रिट्रीट ऑफ मॉनसून। रिट्रीट ऑफ मॉनसून, मॉनसून का लौटना, रिट्रीट ऑफ मॉनसून, मॉनसून का लौटना। मॉनसून आपका जो होता है वो लौटता कैसे है, रिट्रीट। तो देखो सामने जो आपको मैंने डेट बता दी थी, लगभग 15 जुलाई के आसपास की डेट हो गई थी, 15 जुलाई तक इंडिया लगभग आपका मॉनसून कवर कर चुका था। ये जो सामने दूसरा वाला मैप है ब्लू कलर वाला, वही तो लौट रहा है मॉनसून। तो सीधी बात है, जो पहला वाला मैप आपको मैंने रीजन, ये नहीं ये वाला जो टाइम आपको दिया हुआ था, ये ऑनसेट ऑफ मॉनसून दे रहा है, मतलब कब स्टार्ट हो रहा है, अब मॉनसून को लौटना होगा तो लगभग मैंने बोला पूरी जुलाई और पूरा अगस्त, ये क्या होगी, रेनफॉल। अब जो हमारा सन होता है वो ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर पे कब पहुंचता है, डेट है लौटते में, है कितना, 22 सितंबर ना, 22 सितंबर को। हाँ तो सिंपल इस चीज को लिखिए, सन रीचेज 22 सितंबर ऑन ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर, सॉरी इक्वेटर। सूर्य 22 सितंबर को विषुवत रेखा पर पहुंचता है, सन रीचेज 22 सितंबर ऑन इक्वेटर, which create less temperature zone in India, जो भारत में कम तापमान का क्षेत्र बनाता है। ध्यान से, इक्वेटर तक कब पहुंचा, सितंबर में, तो जब इंडिया को नीचे सन चला गया तो जो गर्मी होगी वो भी नीचे चलेगी, सितंबर में हल्की हल्की गर्मी खत्म होने लगती है ऑलमोस्ट। तो जब सितंबर, तो सीधी बात है, जो सिचुएशन भारत में जून जुलाई के आसपास होती होगी वो अब नीचे की तरफ शिफ्ट हो रही होगी। तो सीधी भाषा में जो गर्मी जून में इधर हो रही होगी वो नीचे नीचे शिफ्ट होगी कि नहीं, तो सितंबर में कहां पहुंचा, इक्वेटर पे। तो लॉजिक बात है, नीचे वाली लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, लिखिए, ऑन 21 दिसंबर या 23 दिसंबर, on 23 December sun reached on tropic of Capricorn। 23 दिसंबर को सन मकर रेखा पर पहुंच जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा पर। अब ध्यान से, जो 21 जून को सन तुम्हारा यहां पर था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, वही सन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे कब पहुंच गया, दिसंबर में। तो लॉजिक बात है, जो गर्मी यहां पर इस वाली लाइन पे हो रही, वही गर्मी अब आपको नीचे हो रही होगी कि नहीं। लिखो, दिस क्रिएट वेरी लो प्रेशर एरिया इन साउदर्न बेल्ट। ये बहुत कम निम्न दाब का क्षेत्र, बहुत कम निम्न दाब का क्षेत्र दक्षिणी गोलार्ध में बनाता है, साउदर्न एरिया, ठीक। नाउ द विंड्स which came in the form of monsoon, अब जो हवाएं भारत में मॉनसून की तरह इंटर की थी, आई थी, which came in India in the form of monsoon, भारत में किसकी तरह, इसकी तरह इंटर की थी, रिवर्स बैक या रिवर्टेड टुवार्ड्स दैट लो प्रेशर एरिया, वो हवाएं उस निम्न दाब क्षेत्र की तरफ चलने लगती हैं, लो प्रेशर एरिया। तुरंत यहां पे ये वाला मैप डाल दीजिए, ब्लू वाला, छोटा वाला, उधर वाला, ये वाला उधर वाला मैप,
एरो दिखा दो नीचे की तरफ ना, नीचे पता तो चले लौट रही है। छोटा सा इंडिया बनाओ, घुमा दो नीचे एक एरो, खत्म। थोड़ा समय बनाओ। बन गया? जहां पे आपने डेट लिखी उस पर डेट लिख लीजिए, जहां पे जो लौट रही है वहां पे डेट लिखिए 1 सितंबर। ऊपर वाली जो सबसे ऊपर वाली एरो वहां लिखो 1 सितंबर, और सबसे नीचे वाले में लिख लो लगभग मिड नवंबर। श्रीलंका साइड की जो एरो दिख रही है आपको, मिड नवंबर, मतलब मिड नवंबर तक इंडिया से वापस हो जाता है मानसून। तो लॉजिक बात है, इंडिया ये मानसून रिट्रीट हो रहा है, इसी को बोलते हैं रिट्रीट ऑफ मानसून, रिवर्ट ऑफ मानसून। ठीक है, लिखो व्हेन इट, हो गया, बन गया। व्हेन इट रीच टुवर्ड्स कोरोमंडल कोस्ट, जब ये कोरोमंडल कोस्ट की तरफ जाता है, कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल तट की तरफ पहुंचता है, एन अट्रैक्शन फोर्स वर्क, एन अट्रैक्शन फोर्स वर्क, एक आकर्षण बल काम करता है, एंड ए स्मॉल ब्रांच शिफ्टेड टुवर्ड्स चेन्नई, एक छोटी शाखा चेन्नई की तरफ मुड़ जाती है। मैंने उस दिन भी आपको बताया था, देयर इज नो सर्टेन रीजन या स्पेसिफिक रीजन फॉर दिस इंसिडेंट। इस क्यों मुड़ जाती कुछ नहीं पता, मैंने उस दिन बताया था। दो चीजों की अभी तक ज्योग्राफी में एक्सप्लेनेशन नहीं है, मतलब जब ये मानसून लौट करके आ रहा है तो उसकी एक ब्रांच चेन्नई की तरफ मुड़ गई, पता नहीं क्यों, इसका लॉजिक अभी तक साइंस में नहीं समझ में आया है, मुड़ गई। विच क्रिएट रेनफॉल इन चेन्नई, जो कि चेन्नई में वर्षा का कारण होता है। तो सीधी बात है, चेन्नई में बारिश आपको क्या लगता है सर्दी में हो रही कि नहीं हो रही है? तो इसीलिए बहुत फेमस क्वेश्चन है कि भारत में सर्दियों में बाढ़ कहां आती है। आप गूगल कर लेना, चेन्नई फ्लड, कोई बहुत कॉमन फ्लड होते हैं चेन्नई फ्लड। चेन्नई फ्लड देखो, सर्दियों में बाढ़ आने की ज्यादा संभावना है कि गर्मियों में? पहली चीज है संभावना सर गर्मी में ज्यादा है, रेनफॉल ज्यादा होती है, बट गर्मी में जो बाढ़ आती है उसका पानी सूखने की संभावना है। भाई गर्मी ज्यादा होगी तो पानी, अगर मान लीजिए ज्यादा पानी नहीं आया, थोड़ा कम पानी आया, बाढ़ का पानी सूख गया अगले दिन। लेकिन सेम सिचुएशन अब सर्दियों की याद करो, ड्रेनेज तो इंडिया का वही है। भाई हमारे यहाँ इतनी तेज गर्मी पड़ रही है, अभी सोच के देखो, दबा के बारिश होती है, कल परसों में हुई, और अगले दिन आपको और शाम तक ही पता चला बारिश नहीं होता, सुबह बारिश हुई, शाम गया, रात को बारिश होती, सुबह उठते कहते कब बारिश हुई। क्यों? क्योंकि जो वहां की जमीन है वो क्या है, ड्राई हो चुकी, इतनी ज्यादा हॉट है, वो क्या उठाती है, वेपर उठा लेती है। सेम कहानी सिचुएशन में सर्दी में, सर्दी में देखो कितना होता है। अब सर्दी में अगर हल्की सी भी बारिश हो जाएगी तो भी पानी इकट्ठा रहेगा। तो अगर फ्लड वाली सिचुएशन क्रिएट होगी सर्दी में, तो इमेजिन करो वहां की क्या सिचुएशन होगी। इसीलिए चेन्नई की जो बाढ़ की सिचुएशन होती है बहुत वर्स्ट होती है। रीजन आपके सामने, क्यों? क्योंकि ये कब आती है, विंटर में। क्या लाइन लिखियो, विच क्रिएट फ्लड इन द चेन्नई। ओके ठीक, अब यहां पे एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान से। अच्छा बताओ मुझे, इंडिया का कौन सा स्टेट है जहां पे सबसे ज्यादा टाइम तक मानसून रहेगा? गैस मारो, इंडिया का कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा समय तक बारिश होगी? नॉर्थ ईस्ट, पक्का? दिमाग, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ, थोड़ा सा कॉमन सेंस दौड़ जाओगे, फट से पहुंच जाओगे वहां पे। अरे हद हो गई, यहां जहां सबसे पहले बारिश आएगी, केरला में सबसे पहले, नॉर्थ ईस्ट में बारिश पहुंचते, मैंने डेट बताई थी, यहाँ पे 1 जून था, वहां पहुंचते पहुंचते जुलाई लग गई, तो 1 महीना तो वैसे भी पीछे है वो। मैंने बोला सबसे ज्यादा टाइम तक बारिश रहेगी, तो लॉजिक बात है जहां सबसे पहले बारिश आई। और पूरा बारिश आपकी कब तक रहेगी? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। देखो यहाँ पे ब्लू वाले में तो बीच वाली जो लाइन मुड़ करके आ रही है, केरला दिख रही है कि नहीं दिख रही? तो ये लौटता वाला मानसून है कि नहीं है? वहां से लौटना शुरू हुआ सितंबर में, यहां पहुंचते पहुंचते नवंबर आ गया। तो हिसाब लगाओ, 1 जून से नवंबर तक केरल देख रहा है कि नहीं देख रहा? तो इसीलिए केरल में सबसे ज्यादा मानसून आपको मिलता है मोस्ट, या टाइम के लिए लिख लीजिए, फैक्ट्स को लिख लीजिए रिट्रीट ऑफ मानसून में, फुल स्टॉप स्टार करके लगा लो। सो इन इंडिया मानसून, सो भारत में, इसलिए भारत में मानसून हेल्ड अप टू 6 मंथ, भारत में मानसून लगभग 6 महीना रहता है। केरल फेस्ड हाईएस्ट डेंसिटी एंड टाइम, केरल सबसे ज्यादा घनत्व और समय फेस करता है। हाईएस्ट डेंसिटी एंड टाइम, सबसे ज्यादा समय और सबसे ज्यादा घनत्व कहां होता है? आपका केरल में होता है। ठीक, इसको बोलते हैं रिट्रीट ऑफ
मॉनसून। तो मॉनसून क्या है, मॉनसून का एक्सप्लेन क्या हुआ, मॉनसून का स्टॉपेज और मॉनसून का रिट्रीट ऑफ मॉनसून आपका यहाँ पे हो गया। ठीक है, कितना टाइम हो गया, 11 बज गए। चलिए ठीक है, काफी लंबा